तो ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये रिक्शा चलाने वाले को पायलट बना देती है। देखो भाजपा एक पैटर्न पे इस समय चल रही है प्रदेश में कि कहीं योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री न बन जाए, और जब तक मोदी और अमित शाह भी नहीं लेंगे तब तक वो चैन की नींद नहीं बैठेंगे। हम लोग भाजपा को वोट दिए, हम लोग को दर्द होता है, भाजपा आज जा रही है, भाजपा आज विध्वंस हो रही है, हम लोग को कष्ट हो रहा है। एक हमारे योगी जी की माता जी को इतना गंदा शब्द बोल रहा है और वो जीवित है अभी तक, ये बड़े शर्म की बात है। आपको कहीं देश का सिस्टम बचा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज आपको देते कि देश और सतत बिहार में सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति अब परिवारवाद की तरफ बढ़ रही है। सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि राज्यसभा अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वही साथ ही अपने बेटे की एंट्री जो है राजनीति में करा दिए हैं। अब वहाँ के विधायक और मंत्री तमाम जो है लगातार वो सवाल उठा रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार एंट्री तो कर लिए राजनीति में, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। साथ ही सवाल है यूपी की राजनीति से कि अब अखिलेश यादव ने वार पलटवार शुरू कर दिए हैं, अपनी रणनीति शुरू कर दी है 2027 के चुनाव के लिए। अब वहीं आपको बता दूं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बीजेपी जाएगी तभी देश में जो महंगाई है वो घटेगी। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि धरना प्रदर्शन के लिए भी अब कानून आ गया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो क्या ये पूरी तरह से तानाशाही चल रहा है देश में? ये तमाम बड़े सवाल हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहते हैं राय साहब की, जिस तरह से बिहार में अब कहा जा रहा है कि उनकी जो बेटे निशांत कुमार उन्होंने राजनीतिक ज्वाइन कर ली, अब वो मांग हो रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना जाए। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के लायक है? आपसे सवाल करना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई योग्यता का मतलब नहीं होता, इसमें कोई कैडर बेस का मतलब नहीं होता, इसमें कोई त्याग तपस्या का कोई मामला नहीं है। इसमें जो इनके शतरंज में फिट होता है वही योग्यता का कैडर का प्रमाण पत्र बन जाता है। अब निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हो के लड़के हो सकते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये रिक्शा चलाने वाले को पायलट बना देती है। आज जहाज भी एक्सीडेंट कर जाता है, अब पायलट भी मर जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो भविष्य वो तो खतरे में जा रहा है। आपको कहीं देश का सिस्टम बचा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जब अपराधियों का मनोबल बढ़ जाए, जब अपराधी भारत की परंपरा से खेलना शुरू कर दे, संविधान से खेलना शुरू कर दे, विधा से खेलना शुरू कर दे, लॉ एंड ऑर्डर से खेलना शुरू कर दे, देश के विश्वास से खेलना शुरू कर दे, वहां आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस देश में 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो गई है, वहां हिंदू की बात होती है, वहां मुसलमान की बात होती है, वहां अगड़ा की बात होती है, वहां पिछड़ा की बात होती है, वहां सवर्ण की बात नहीं होती। कारण यह है कि आजादी की लड़ाई में सवर्ण से तो कोई लेना देना नहीं था। कारण यह है कि मैं आपके चैनल पर बड़ा ये करके कह देता हूं कि मैं सवर्णों का महिमा, तो मेरा अपराध क्या है कि मैं सवर्णों के गोद में पैदा हूं। मैंने अल्लाह से दरखास्त नहीं किया था कि तुम मुझे एक भूमिहार के कौम में पैदा कर दो, लेकिन अल्लाह ने जो फरमान किया मैं उसमें विश्वास किया, उस पे अमल किया, उसके मर्यादा का रक्षा करने की बात की। मैं निश्चित आपके चैनल पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो भारत का नवीन स्ट्रक्चर है, जो भारत का वर्तमान है, जो भारत का भविष्य है, जो भारत का सद्भाव है, जो भारत की एकता है, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मर्यादा का मापदंड है, वहां भाजपा ने तार तार कर दिया। कारण यह है कि जीता जागता एग्जाम्पल, ट्रंप ने कहा 32 बार कि पाकिस्तान पर हमला मेरे आदेश से हुआ। अब हम बड़ा तहजुब में पड़ गए कि साहब ये पाकिस्तान पर हमला अमेरिका के कहने पर हुआ, ट्रंप के कहने पर हुआ। तो ट्रंप की तो सेना सीज फायर की नहीं, सीज फायर तो इंडिया की सेना ने की। तो जब इंडिया की सेना ने सीज फायर की तो ट्रंप ने दूसरा दांव खेला, कहा कि नहीं साहब ये सीज फायर हमने बंद कराया। जब ये मामला आया तो लोकसभा में जब घेरा गया प्रधानमंत्री को कि भाई किसने कराया,
तो हम को बोलने को तैयार नहीं। तो विपक्ष का नेता ने कहा कि आप ये बता दो कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ट्रम्प का तो बात में, लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो पलटती हुई दिखाई दे रही है। क्या फिर से राबड़ी देवी भाजपा राजनीति का खात्मा का नाम है। भाजपा देश की एकता के लिए, देश के सद्भाव के लिए, देश के मिल्लत के लिए निश्चित तौर पर इसी से खेलती आ रही है। आज वो आग धू धू करके देश के सिस्टम को जला रहा है। ये अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं बचेगा देश के पास। ताली बजाते रहो, जात पात करते रहो, धर्म का गुणगान करते रहो, सिस्टम को लूटते रहो, विधा से खेलते रहो, यही परंपरा है भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बिहार की राजनीति फिर से क्या राबड़ी देवी की तरफ से मुड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से निशांत कुमार को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने की मांग चल रही है, क्या लगता है कि वहाँ पे बिहार की राजनीति फिर से, या वो बिहार जो राज्य है वो सेफ रहेगा अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो? क्योंकि राजनीति में तो वो एंट्री कर चुके हैं, क्या उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैडम ये बात बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगी आप। आप बिहार को लेकर चली आई, यहाँ हमारा प्रदेश जल रहा है। बिल्कुल मैं पूछूंगी, अगर प्रदेश जल रहा है तो। अरे दिल्ली में तो ये भी तो, क्या बिहार आपके देश में नहीं आता? बिहार आपके देश में नहीं आता? बिहार आता, बिहार राजनीति की बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो तो खत्म करेगी। इनको नहीं समझ में आ रहा था पहले कि भाजपा के साथ जाओगे, जब वो महाराष्ट्र में खत्म कर दी, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन करके भाजपा की सरकार बनाई नहीं बनाई, तो वो तो नीतीश के साथ में भी होना था। नीतीश को काट का उल्लू बनाया गया और उसके बाद लात मार के भगा दिया गया। नीतीश भाग गए वहाँ पे जो खेला होना था हो गया। भाजपा का काम है इसी तरह तोड़ना। केवल देखो भाजपा एक पैटर्न पे इस समय चल रही है प्रदेश में कि कहीं योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री न बन जाए। भाजपा खाली एक पैटर्न पे काम चल रही है इसमें, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अभी देखिए दलित के नेता पता नहीं कहाँ मर गए। एक घटना आपने सुना दिल्ली में जो घटना हुई है, एक छोटी सी बच्ची ने गुब्बारा मारा, गुब्बारा किसी मुस्लिम को लग गया और मुस्लिम परिवार पूरा इकट्ठा होकर इस पे बात करिए इन लोग कांग्रेसियों से। हम लोग भाजपा को वोट दिए, हम लोग को दर्द होता है। भाजपा आज जा रही है, भाजपा आज विध्वंस हो रही है, हम लोगों को कष्ट हो रहा है, हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। इस पे बात करिए आप। दिल्ली में जो क्या कहते हैं पूरे परिवार ने मिल करके एक हिंदू बच्चे को मार दिया, कितनी नृशंस हत्या उसकी की है। मतलब कितना सोच, ये मुसलमान खाली हिंदुओं को मारने के लिए पैदा हुआ है क्या? ये हिंदू मुस्लिम आखिर हो क्यों रहा है, ये बताइए मुझे। तो ये जानना है कि हिंदू मुस्लिम आखिर क्यों, क्या आपको कभी बीजेपी आई है, बीजेपी को इल्जाम लगाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या सरकार आती है तभी हिंदू मुस्लिम होता है? अपने में जनता पार्टी का एक काम है मुसलमानों को आगे बढ़ाओ। ओवैसी को बुला लेंगे, कहती है कि मुसलमानों को देखते नहीं है विपक्ष, तो ये मुसलमान को नहीं, अरे मुसलमान है तो देखते हैं। ये लोग 5-5 किलो राशन दे करके खाते हैं और डुडवाते हैं, हिंदुओं को मारते हैं। यही काम इनका है। जगह जगह हिंदू मारा जा रहा है। आज कहाँ मर गए? कोई मुसलमान समाज का कोई नहीं आया कि जब वहाँ दिल्ली में हत्या हुई तब कोई मुसलमान नहीं आ गया। एक आ गया था हमारे यहाँ का नामर्द आ गया था, बोला मोहम्मद दीपक हूँ, मैं मोहम्मद दीपक हूँ। कोई मुसलमान आ जाता बोलता कि मैं मोहम्मद फलाने, और किसी इस हिंदू को नहीं मारेंगे आप। कहाँ चले गए लोग? खाली राजनीति की बात करने वाले लोग हैं हमारे देश में, और मुसलमान जो है खाली हिंदुओं को मारने काम कर रहा है। बताइए उस परिवार के भीतर छोटे से बच्चे की हत्या हो गई, मुझे बहुत कष्ट है। और दलित परिवार के नेता, दलित समाज के नेता, मायावती खत्म है। वही पूछ रही हूँ, 15 तारीख को वो बड़ी रैली निकालने जा रही हैं। उनका ये डर है कि सपा जिस तरह से ऐलान किया कि हम भी काशीराम जी के मतलब रणनीति पर चलेंगे, क्या लग रहा है आपको? दलित समाज के लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट दलित समाज के लोग कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। हम लोग कल दिल्ली गए हुए थे, कल दिल्ली गए 8 मार्च को। जब काशीराम जी, जब उनकी सरकार थी सपा की, तो काशीराम जी के तो पुण्यतिथि नहीं मनाते थे। अब वो कहीं ना कहीं वोट के लिए 2027 में चुनाव में आने के लिए वो रैली निकाल रहा है। देखिए दलित समाज कोई भी रैली कर सकता है, उस पर रोक नहीं लगा सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। सवर्ण समाज ने आंदोलन किया, सुनिए पहले, सवर्ण समाज ने आंदोलन किया। कल हम लोग दिल्ली गए थे, परसों हम लोग दिल्ली गए थे, हम लोग की गिरफ्तारी हुई, 12 बजे हम लोग को पुलिस लाद ली है। मतलब सवर्ण समाज को देश में रहने का हक नहीं है क्या? ये देश खाली दलितों का है, ये ओबीसी का है देश, हमारा सवर्ण समाज का देश नहीं है। पूरे देश में हाहाकार मचा, मीडिया को दबा दिया गया। एक भी मीडिया, रामलीला मैदान पर खाली एक मीडिया नहीं आई, एक खाली लड़की आई थी, और जैसे मीडिया आई हम लोगों ने मोदी चोर है का नारा लगाया कि मोदी चोर है, हम लोगों के साथ में छल किया है मोदी, तुरंत हम लोगों को गिरफ्तार कर ली। ये देश का कानून है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम लोग लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए। हमारे यहाँ पता नहीं कितने नामर्द लोग हैं जो क्या कहते हैं अपने घरों में बैठ करके और बोल दिए, 4 दरोगा बुला लिए, बोले हमारे घर पे पुलिस आ गई, नहीं जा पाए। ये दलित समाज की रैली होती,
पैदल चले जाते दिल्ली। दिल्ली कोई दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं, पैदल चले जाते। लेकिन दलित समाज के लोग लड़ लेते हैं। आज चंद्रशेखर चूड़ी पहन करके बैठा हुआ है, एक बार भी नहीं आया। यहाँ वाली घटना पर, दिल्ली वाली घटना में हुई है, उस पर आज चंद्रशेखर नहीं आ रहा है, मायावती नहीं निकल के आ रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं कि ये हत्या गलत हुई है, खाली हिंदुओं को मारने का। मान सकते हैं कि बीजेपी अपना पक्ष या वोट बचाने के लिए या साथ देती हो, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं खड़ा होकर? देखिए, बहुत बड़ी राजनीति चलेगी हमारे देश में, क्योंकि सवर्ण नाराज हो गया, दलित नाराज हो गया, अब मुसलमानों से आग उगलवाएंगे। जैसे अभी एक मौलाना बिहार से बोला है, कोई मौलाना कि योगी की माँ के बारे में बोला, मतलब कितना उसका सीने में गोली मारो, अगर दम है तो गोली मारो, और नहीं तो हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग भी सीने में गोली मारने काम करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी की माँ को ऐसे गाली दे दो। और हमारे देश का मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, हम लोग उसकी प्रधानमंत्री की मांग करें। पूरे दिल्ली में एक भी मुख्यमंत्री फोटो नहीं लगाता, लेकिन जगह जगह हम लोगों ने देखा योगी आदित्यनाथ का फोटो और मोदी ने फोटो लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है? क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगला योगी आदित्यनाथ बनने वाला है, या अमित शाह ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह मैं प्रधानमंत्री बनूं, योगी ना बनने पाए, इसीलिए विखंडन किया गया है, हिंदुओं को अलग तोड़ा गया। अभी तक हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही थी, अब हिंदुओं को तोड़ने का काम किया गया। यूजीसी कानून को लेकर के पूरा हिंदू समाज विरोध करेगा और कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज के लोग जनेऊ को कसम खा करके कह रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हम लोग साथ में गए थे, 4 लोग गिरफ्तार हुए वहाँ पर। आपने क्या वहाँ पे देखा? जिस तरह से यूजीसी को लेकर धरना प्रदर्शन आपने किया, लेकिन लगातार ये कानून आ रही है कि धरना प्रदर्शन अब नहीं होना चाहिए। धरना प्रदर्शन किया ही कहाँ हमने? धरना प्रदर्शन करते तो हम आतंकवादी कहलाते। हम जिस तरीके से बसों में ठूसे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमने बहुत बड़े आतंक को जन्म दिया हो। हम शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन करने गए, इन्होंने हमको वहाँ घसीट के और बसों के अंदर ठूस के भरा। दलित समाज अभी रैली निकालेगा, सब कुछ सही है। अभी हमने एक परशुराम शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की, हमको 100 लोग थे हम और 500 पुलिस वाले घेर रहे थे हमको। सवर्ण समाज के लिए कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ये भी मुसलमानों को साधने में लगे हुए हैं, ये भी मुसलमानों को साधने में लगे हैं। इनके नाक के नीचे से मौलाना, एक हमारे योगी जी को, मुख्यमंत्री बाद में है, वो सन्यासी पहले हैं, एक हमारे योगी जी की माता जी को इतना गंदा शब्द बोल रहा है और वो जीवित है अभी तक। ये बड़े शर्म की बात है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। और दूसरी बात ये अभी उत्तम नगर वाला कांड हुआ, ये चंद्रशेखर रावत जो दलित का मसीहा कहलाते हैं, दलित परिवार के साथ में, दलित बच्ची के साथ में हुआ, वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब कहाँ गया जय भीम और जय मीम? और ये जय भीम और जय मीम वाला जो नारा लगा रहे थे, ये दिखाई नहीं पड़ रहा तुम्हारा जय भीम। बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी, ये लोग चुप क्यों हो? क्या ये तो आपको लग रहा है कि बीजेपी दबाव बना रही है? वोट बैंक की राजनीति, सबको मुसलमान का वोट चाहिए, सभी पार्टियों को मुसलमान का वोट चाहिए, सवर्णों का वोट किसी पार्टी को नहीं चाहिए। अखिल भारतीय सार्वजनिक हित पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस बिल के खिलाफ सबसे पहले आके खड़ी हुई, और कल भी हम लोग गए, लाठियां भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। अभी 19 तारीख को इनका आने वाला है कोर्ट का फैसला, उसके बाद बताते हैं फिर क्या होता है। आंदोलन तो करके रहेंगे। कितना मारोगे, कितनी लाठियां चलाओगे तुम, कब तक देखोगे? शाहीन बाग में 1 महीना से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोलेगी 1 महीना से ज़्यादा, लेकिन सवर्ण को 4 घंटा 2 घंटा तक इवन रामलीला मैदान में जाने तक की अनुमति नहीं है कि आप इसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। और जो ये अपने अन्ना हजारे हैं, वो 2-2 महीना सो जाएंगे वहाँ, केजरीवाल वहाँ सो जाएंगे, वो लोग वहाँ, राहुल गांधी सो जाएंगे, बीजेपी के लोग जाके सो जाएंगे, क्रिकेट देखेंगे बैठ के वहाँ पे। लेकिन सवर्ण अपनी बात कहने के लिए 1 घंटा रामलीला मैदान में नहीं बैठ सकता है, आधा घंटा ने क्या, उसके अंदर गेट के अंदर भी नहीं घुस सकता है। ये है बीजेपी की सोच, ये है बीजेपी की मानसिकता। कोई भी गाली देगा, कोई भी चलेगा। आज मुसलमान योगी जी महाराज के माँ को गाली दे रहा है, कल सब। स्वर्ण को रोक क्यों रही हो? क्यों नहीं उसे धरना प्रदर्शन करने दे रहे? क्योंकि बीजेपी स्वर्ण की है ही नहीं है, सवर्ण की है ही नहीं बीजेपी तो हमको लालच दे करके, हम लोग आंख बंद करके नहीं, बैल चलता है। बैल देखी है, बैल कोल्हू पेरता है ना गन्ना, तो ऐसे। और घोड़ा देखी है, इधर लगा दिया जाता है कि तुम इधर नहीं देखोगे, इधर नहीं। हम घोड़ा और गधा बन गए थे इन सबों के राज में, बैल बन के चल रहे थे। सवर्ण को बैल बना के लेके चल रहा था बीजेपी।
उन्होंने ऐसे करके लेके गया। अब जाके रामलीला उधर दिल्ली के रामलीला मैदान में और जंतर मंतर में सबड़ों की आंख खुली है कि बैल अब आंख खोलो, देखो ये तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुमको अपनी बात कहने का भी हक नहीं। हमको 4-5 घंटा चुनाव 2027 के चुनाव पे फर्क पड़ने वाला है स्वर्ण के। मैडम संवर्ण इतना समझ लीजिए कि जो दुष्ट टाइप का होगा ना वही बीजेपी को वोट देगा। जो अच्छा संवर्ण सच में होगा वो बीजेपी को और मोदी के नाम पे। कि हम जातिवाद नहीं करते, हम सभी को एक साथ लेकर चलते। मोदी के नाम तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा वोट। इसके नाम पे मिलेगा। अगर योगी जी महाराज गलती से छोड़ के अगर बीजेपी आ जाएं, दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो उनको पक्का वोट मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी को वोट संभाल नहीं देगा। ये मैं जितना जो हम लोगों ने दिल्ली में देख के आए हैं, जो रोते हुए देखे हैं, बसों में किस तरह से ढकेला जा रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। योगी जी स्वर्ण को साथ देते हैं? योगी जी पक्का सवाल का साथ देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? सवाल ने यहाँ लखनऊ में इतना प्रोटेक्शन किया, किसके ऊपर लाठी गर्जा, किसको मारने के लिए? प्रोटेक्शन के लेके आप मोदी जी के खिलाफ? देखिए प्रोटेक्शन का नहीं, सेफ नहीं है हम। सवर्ण कहीं सेफ नहीं मैडम। यूजीसी को जो कानून लाया गया है उसमें कोई सेफ नहीं है। कहाँ पे ले जाके छोड़ रहे थे मालूम? बस से कहाँ ले जाके, जब 20 किलोमीटर ले जाके छोड़ रहे थे। हमारे पास गाड़ी नहीं होती तो हम आ नहीं पाते। 20 किलोमीटर ले जाके छोड़ रहे, हमने कुछ किया ही नहीं। अगर यहाँ 4 लोग खड़े हैं, इसमें से उठा के लेके चले जाओ जबरदस्ती करके। हम भी थप्पड़ मार सकते थे पुलिस को, हम नहीं मार देंगे? हम एक फौज से हैं, हम भी तो मार देंगे थप्पड़, हम भी मार देंगे थप्पड़ ना। हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, हम भी खींच के मार देते थप्पड़। तो ये बताइए मोदी सरकार जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है सवर्ण के साथ। और जीवन में मोदी सरकार कभी चाहे कि अब दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, तिबारा बन जाए, वो कभी जीवन में। योगी जी चाहेंगे तो बन सकते हैं। योगी जी महाराज बने, उनका स्वागत है। योगी जी महाराज को तो हम कहाँ ले जाकर बैठा दें, इसमें कोई डाउट नहीं। योगी जी महाराज तो बहुत अच्छे हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री बना, अरे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप कितना सहमत हैं इससे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो रही है, समाप्त तो हो रही है, ठीक है। हाँ, ये हम लोग जरूर इंतजार कर रहे हैं कि 2027 में और 29 में किस बड़े नेता के भाजपा के अर्थी घुमाई जाएगी पूरे देश में, उसी के नाम पे वोट मांगा जाएगा। किसकी घुमाया जाएगी, आपको क्या लगता है? कोई हिंदुत्व नेता जाएगा बड़ा। ये तेली गुजरात का बहुत बड़ा कलाकार है। अमित शाह जी, हाँ, नाम लीजिए। कोई बड़ा नहीं, कोई बड़े नेता हिंदुत्व का अर्थी घुमा करके वोट मांगने काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और फिर सब जो है, हर हिंदू जो है आंख में आंसू आ जाएगा कि हमारे हिंदुत्व का बड़ा नेता चला गया, और भाजपा को वोट दे देगा। तो वो लोग जो है साम दाम दंड भेद हर कला आता है उनको, नाचना गाना रोना। और इसी में हमारे हिंदू जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय पागल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अब आज भारतीय जनता पार्टी लात मार करके भगा दी है, कह रही हमको 15% की जरूरत नहीं है। अभी भी आंख नहीं खुल रहा है तो क्या करोगे आप? ब्राह्मणों को तो पूजा की, अभी बटुकों को कहीं केशव प्रसाद मौर्य आज जो उनका शिखा उखाड़ा गया वही पूजा किया गया है। अभी प्रयागराज में जो बटुकों का शिखा उखाड़ा गया वही पूजा करना उसी को कहते हैं। अरे क्या बात आप लोग। बताइए, जिस तरह से बिहार की राजनीति है अब परिवारवाद की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी कहती है हम परिवारवाद की नहीं जाते, लेकिन साफ अब दिख रहा है निशांत कुमार जो एंट्री कर चुके हैं। क्या लगता है वहाँ की राजनीति के भविष्य क्या होने वाला? भारतीय जनता पार्टी नीतीश को शरबत बना करके पीना चाह रही है, और जब तक मोदी और अमित शाह पी नहीं लेंगे तब तक वो चैन की नींद नहीं बैठेंगे। मतलब खतरे में है बिहार के? बिल्कुल 110% इसको आप लिख लीजिए, वो बिल्कुल बताइए। जैसा बिहार का नीतीश जी को लोग बता रहे हैं, नीतीश जी 9 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अटल जी की कैबिनेट में रेल और कृषि 2 मंत्रालय के भारत सरकार में मंत्री रहे, और उनका भारतीय जनता पार्टी से पुराना लगाव है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अब नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनने का कैडर नहीं रहा, अब नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और बनने जा रहे हैं। और बिहार में जो है सुशासन बाबू इधरी उनके नीतीश बाबू के नाम से जाना जाता है। रह गया है यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार 15 लगे हैं। बिहार में राबड़ी यादव,
मीसम भारती, प्रियंका भारती, तेजस्वी यादव, राम गोपाल लालू यादव, यही इस तरीके के लोग जब परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार में सीमित है, तो नीतीश बाबू पर न परिवारवाद का कोई आरोप है, न कोई जातिवाद का, न भ्रष्टाचार का। नीतीश बाबू पर इतने दिन के कार्यकाल में कोई दाग नहीं, और नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने जा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं ये लोग कि स्वरों की कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, उनको स्वर जो है मोदी सरकार उनको हटा रही है, उनको नहीं चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि 2027 के चुनाव में स्वर अपने वोट बैंक नहीं देने वाले हैं, या खतरे में है किस तरह से? देखिए, खतरे में तो नहीं है। सवर्ण समुदाय जो है, सवर्ण वर्ग खतरे में है ही नहीं है। न खतरे में रहा है, न खतरे में है, न होगा। वो हमेशा खतरों से खेलता आया है, इतिहास गवाह है, साक्षी है। तो आखिर क्यों हुआ है ऐसा? ये राजनीतिकरण है। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा को लोग दोष देते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है, तो मैं सबको याद दिला देना चाह रहा हूं कि उसी संसद भवन में जब सत्र चलता है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के युवा होनहार एक्सेलेंट नेता राहुल गांधी जी का बयान आता है कि हिंदू हिंसक होता है। आपको याद दिलाना चाह रहा हूं चैनल के माध्यम से कि हिंदू हिंसक होता है। आज मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि हिंदू हिंसक है, तो ये तरुण वाली घटना जो दिल्ली उत्तम नगर की हुई है, इसमें हिंदू हिंसक था? कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या होती है जय श्री राम कहने पर, हिंदू हिंसक होता है? आपको बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है शोभा यात्रा निकालने पर, हिंदू हिंसक होता है? कन्हैया लाल उदयपुर में उनकी हत्या हो जाती है, गला काट दिया जाता है, हिंदू हिंसक होता है? ये राहुल गांधी से सवाल है। वो जो कहते हैं शांति दूतों के फेवर में बात करते हैं, उनसे आज पूछे कि ये शांति दूत क्या थाली से आरती उतार रहे थे हिंदुओं का? यही राजनीति का हिंदू मुस्लिम होने का वजह यही है। ऐसे नेता जब तक रहेंगे, वो देश के जेएनयू से नारा लगवाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लोग नारा लगवाएंगे कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये लोग जब इस तरह के राजनीति करेंगे तो हिंदू मुस्लिम होगा और हिंदुत्व की बात चलेगी, योगी जी महाराज का बुलडोजर भी चलेगा। क्या लग रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2027 में या आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं योगी जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तो आपके चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसके बाद क्या लग रहा है कि क्या आप लोग योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सबकी मांग है? डंके के चोट पे कहूंगा, प्रदेश की जनता, देश की जनता, एक ही संकल्प, योगी के अलावा कोई विकल्प नहीं। योगी के अलावा कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक संकल्प। पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ने ठान लिया है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं। क्या कहेंगे आप, जिन्होंने कहा कि अब योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने मतलब कहीं ना कहीं उन पे क्या आपको लगता है कि वो है? 2, 4, 6, 10 लोगों के कह देने से माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? आप ये बताइए, सारा चुनाव तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पे चुना जाता है, चुनाव होता है कि वो तो जातिवाद, अमित शाह सब डील करते हैं। ये लोग एक थे जो तालाब के हैं, एक जो है एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो देश का प्रधानमंत्री 15 साल से लगातार हो जाएगा, उनका छोड़ नहीं है, गद्दी छोड़वा नहीं पा रहे हैं। आप बताइए कि उन्होंने किसको किसको जो है किनारे किया? मुरली मनोहर जोशी, याद करिए, मुरली मनोहर जोशी कि किनारे कर दिया, कलराज मिश्रा जी को किनारे कर दिया, आप ये बताइए आडवाणी जी को किनारे कर दिया, राजनाथ सिंह जी को किनारे कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी। और ये क्या कर रहे हैं कि योगी जी जो है बन जाएंगे? इतना नहीं लगता है बनने लायक। अगर योगी जी अभी मेहनत करेंगे, देखिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी बहुत पीछे हैं योगी जी। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद अपनाए हुए लोग हैं, और इनको भी बनवाने में उन्हीं लोगों का हाथ है। ऐसे नहीं बन पाए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अभी केशव मौर्य रोज लड़ रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, क्या बन गए? वो भी तो बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह जी 2-2, 3-3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और रक्षा मंत्री रहे, और गृह मंत्री रहे, अभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और गजब का लोग चिल्लाते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ लोग देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ तो संभाल नहीं पा रहे हैं। इनकी माँ को एक गाली दिया, और बिहार में जो है किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी।
सम्राट चौधरी अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए और यूपी में 80 जगह FIR हो गई उस जिसको मौलाना सलीम चतुर्वेदी के नाम। तो आप बताइए, ये केवल दिखावा है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही षड्यंत्रकारी पार्टी है और इसी तरह का छल करती रहती है। अभी कोई कुछ नहीं बनने जा रहा है। राजनीति में परिवारवाद क्या एंट्री हो चुके हैं? निशांत कुमार जो है कहीं वो एंट्री ले लिए हैं राजनीति में, क्या लगता है आपको कि उसमें परिवारवाद आ रहा है अब? देखिए, परिवारवाद उनको नहीं कहा जाएगा। 50 साल के निशांत जी हैं और आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। बीजू जनता दल था और उनके बेटे नवीन पटनायक थे। जब उनकी तबीयत खराब हो गई और स्वर्गीय हो गए तब नवीन पटनायक आए। 24 साल लगातार जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से सटे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खत्म कर दिया और अपना जो है वहां सरकार बना लिया। तो सोच लीजिए, जो इनसे सटेगा, नीतीश कुमार जी सटे, उनको भी खत्म करने का कगार पे है। उनके पार्टी में तोड़फोड़ करवा रही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा। अभी ये सवर्ण समाज कह रहा था ना कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, न उत्तर प्रदेश में ये लोग धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न देश में। दिल्ली में गए थे धरना प्रदर्शन करने, कुछ हमारे साथी लोग गए थे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, और वहां पुलिस लाद ले गई। और देखिए कितनी चालाकी अभी कर रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी जाएंगे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह है। जब दोनों जगह से हटाओगे तब न ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी। और ये लोग जो है डरे सहमे हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। डर के मारा यहाँ कहते हैं कि योगी जी से बैर नहीं और मोदी जी की खैर नहीं। और जो बड़ा नेता है, पूरे देश का नेता है, ऐसे मुख्यमंत्री को इस जेब में रखता है और उस जेब में निकाल के कर देता है। क्यों डरते हैं? पर्ची से मुख्यमंत्री बनाता है। योगी जी से क्यों डरते हैं? योगी क्या बात है, माननीय मोदी जी और अमित शाह जेबवा में रखे रहते हैं। राजस्थान में पर्ची से निकाल दिया, मध्य प्रदेश में पर्ची से निकाल दिया। वहां के बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़ी नेता कहाँ गई? आप बता दीजिए कहाँ है इस समय? तो जेबुआ में से रखे रहते हैं पर्ची, उससे बनाते हैं। और ये योगी जी मुख्यमंत्री के लाइन में नहीं थे, लाइन में थे केशव मौर्य, और वो जेबुआ से पर्ची आई, बस मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो आप बता रही हैं, ये अगर जब तक ये लोग जागेंगे नहीं और जब तक ये धर्म के चक्कर में और जातिवाद के चक्कर में रहेंगे, तब तक ये अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहेगी। अगर इसको उखाड़ फेंकना है तो ईमानदारी से उत्तर प्रदेश पहले उखाड़ फेंको, माननीय योगी जी को उखाड़ फेंको यहाँ से। चूंकि ये शंकराचार्य और उनके बटकों के साथ अन्याय अत्याचार किए हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, गो रक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इनके शासनकाल में गाय काटी जा रही है। एक शंकराचार्य ने केवल इतने तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी गाय को राजमाता घोषित कर दीजिए और गाय काटना बंद करवा दीजिए। प्रदेश में रोज गाय काटी जा रही, रोज पकड़े भी जा रहे हैं, मैं मानता हूं पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन काटी कैसे देखा है कि 8 साल से लगातार काटी जा रही हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, गो रक्षक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो और संत महंत मुख्यमंत्री हैं, तब भी कई कानून बनाए गए। हमने खुद देखते हैं, न्यूज देखते हैं कि रोक तो इस पे लगाई जा रही है योगी जी की जब से सरकार आई। आप कैसे सही कह रही? कानून कागजों में है ना, धरातल पे आप क्या कार्रवाई करा पा रहे हैं? क्यों नहीं बंद हो रहा? अगर आपके अंदर इस्तिकबाल है, आपका शासन सही चल रहा है, तो कैसे गाय काटी जा रही? पुलिस हत्यारा बन गया, पुलिस बलात्कार कर रहा, यानी आपके कर्मचारी सुन रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेके ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में है। ये देखिए खुला उदाहरण भ्रष्टाचार का। अभी भी आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी बोले थे कि 1 महीना में नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। अभी भी वहाँ कहा महोबा में जो है, आज भी वो जो है सड़कें खुदी हैं, पानी वैसे बह रहा है। अभी तक वहाँ कहे थे 1 महीना में सही हो जाएगा, नहीं हो पाए। और पूरे प्रदेश की क्या हाल होगी? वहाँ तो जो
राजपूत विधायक थे, उन्होंने थोड़ा आवाज उठाई, तब थोड़ा बहुत काम हो रहा। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो है जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार है। तो आप कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण राजपूत जो है उनको मैं शाबाशी देना चाहूंगा, उनका हार्दिक स्वागत करूंगा कि एक विधायक 403 में एक विधायक हिम्मत करके जल शक्ति मंत्री से आंखों में आंख डाल के कहा कि आपके विभाग में बहुत घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा हो रहा है। आप देख लीजिए, नल से पानी जो है पहुंच नहीं रहा है, सब लीकेज हो रहा है, सड़कें खोद दी गई, पूरे प्रदेश में है। लेकिन ये पता नहीं विधायक के लोग कैसे मौन बैठे हैं, कितने डरपोक हैं ये विधायक। मुझे तो गुस्सा आती है कि मेरे जिले का एक बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल दे रहा हूं, एक पत्रकार राजू तलवार है, वो जाके डीएम एसपी क्या कहता है कि ये सब क्या है क्या है। ऐसे मेरे जैसे 500 लोग अभी तैयार हो जाए तो अभी देश की हालत सुधर जाए, तो वो ललकार के बोलता है ये विधायक क्या है, ये डीएम क्या है, ये जो है ये सब क्या है, ये एसपी क्या है, ये जनता के नौकर है और जनता की आवाज सुनते नहीं। अधिकारी हैं वो मतलब योगी जी की बात नहीं सुनते। सब लगभग 85% भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, जबकि राम राज्य की सरकार चल रही। ये भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की सरकार चल रही है। आप एक युवा हैं, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में सच में इस तरह से योगी जी का कहीं ना कहीं भय डर है इसलिए लोग नहीं बोल पाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के लोग चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने। कुछ लोग डरते हैं। डर की वजह से कोई चाहेगा? योगी जी का कानून वैसा है। अरे डरेगा तो और तो चाहेगा कोई। कानून है और इतने सारे अपराध हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप नहीं देख रहे हैं? अपराध हमें बताइए कौन सा हो रहा है? अभी जैसे अभी लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे एक जो दलित लड़की है उसकी मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने से फांसी लगाई है। अभी कल की ये बात है। देखिए, अपराध हर सरकार में है, कोई सरकार दूध की धुली नहीं है। नहीं, भाजपा जो है, भाजपा से बेटर अभी कोई जो है कि पार्टी है भी नहीं, ये भी जान लीजिए। इससे पहले की सरकार में कितने अपराध होते थे, हर पूरे एक घंटे में अपराध जिनका जो है कि निकलता था वो। ठीक है, चलिए विपक्ष का तो करता था, कहीं ना कहीं बात करें अगर सपा के बसपा के, लेकिन जब से आए हैं योगी जी तो खत्म करना चाहिए ना, तो खत्म है। आप जाके महिलाओं से पूछिए, 12 बजे रात तक जो है कि पत्रकारिता करती हैं, 12 बजे रात में कोचिंग से लौट के वापस आती हैं। यही सपा के गुंडे होते थे, कोचिंग आती थी, बच्चियाँ 7 बजे उठा कर लेके चले जाते थे, रेप करते थे, बलात्कार करते थे। तो आप कैसे कह सकती हैं कानून व्यवस्था महाराज किसी सरकार की नहीं है? लेकिन आए दिन ये कहा जाता है कि योगी जी खुद एक मुद्दा है। योगी जी खुद एक मुद्दा है, प्रधानमंत्री बनेंगे, 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, 2029 में कोई माई का लाल नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। बकबकाने दीजिए जिसको बकबकाना हो। सपना पार्टी के लोग ना बनने दिए तो? अरे उनके पार्टी वालों जो करेंगे, जो लोग हैं ना दोनों गुजराती, इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। जो केंद्र में बैठे हुए हैं दोनों गुजराती, ये तो जाकर डफरी बजाएंगे हम वहीं गुजरात में। लेकिन वही कह रहे हैं आपसे कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, सॉरी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। आप देख लीजिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से बीजेपी की अगर बात किया जाए बिहार में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वहाँ पे परिवारवाद अब होने वाला है। निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? सवाल आपका बड़ा भी है और छोटा भी है, लेकिन सवाल को पहले समझिए। ये भजमुल्ला क्या करेंगे? पहले तो इन लोगों ने कहा कि मैं 5 साल के लिए नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हाँ, मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और बेचारा वो उसी मुख्यमंत्री में ऐसा फंसा कि अमित शाह राज्यसभा का नामांकन कराने खड़े रहे। जब तक राज्यसभा का नामांकन नहीं करा लिए तब तक वहाँ से वो हटे नहीं। तो ये देश बड़ा ही बड़ा, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ माननीय विश्वनाथ प्रताप जी जब मंडल लागू किए तो यही बड़ी जात के लोगों ने नारा दिया, क्या दिया? कटो मरो जलो। आज ये लोग नकली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे जलो ना, कटो, तब मैं जानूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो। तो इस देश का नाश नहीं, सर्वनाश कराने के लिए तैयार हैं। इनका कहना सीधे है, भाइयों बहनों,
भाइयों बहनों मैं देश को तरक्की पे ले जाऊंगा और भाइयों बहनों कहाँ खेल रहे हैं भगवान जाने। इस हाँ आप जो है कि क्या बोलना चाह रहे हैं? भड़का रहे हैं। मेरा नाम दीप नारायण है जी। जैसे दीपक जी, जिस तरह से बिहार की राजनीति मोड़ में आई है, निशांत कुमार जो है जेडीयू में शामिल हो गए हैं, वो राजनीति में जी, क्या करें? नहीं, बिहार की राजनीति में बदलाव होना चाहिए। एक ही पद पर हमेशा कोई व्यक्ति बना रहे, युवाओं की उसमें बागडोर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर युवा नहीं आएंगे, काबिल है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं निशांत कुमार जी? देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है। काबिलियत का पता तब चलता है। साल से कहा इतने साल से कहा अरे पिताजी कर ही रहे थे, पिताजी का सहयोग कर रहे थे। अब वो तो और एक अच्छी बात है कि पिताजी जिस पार्टी में हैं उसमें उनके लड़के की जगह पर अन्य लोग स्थान लिए थे, कार्य कर रहे थे। उनका लड़का भी काम कर रहा था। ऐसा नहीं था कि पिता पार्टी में है तो लड़का गुंडाई करे। लड़का समान जीवन जी रहा था। ये अच्छी बात है। हर एक नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों तो कोई जरूरी नहीं कि उनका लड़का ही पीछे पीछे चले। लड़का भी स्वतंत्र जीवन जी सकता है। चाहते हैं कि वहाँ के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपको बन सकता है, युवा मुख्यमंत्री बने, बन सकते हैं। और एक अभी बात आ रही है जो योगी जी के माँ के ऊपर बिहार का मौलाना जिन्होंने ऐसा अभद्र व्यवहार किया, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन पे कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि योगी जी से सीख लेकर के बिहार सरकार तत्काल उस पर संवैधानिक कार्रवाई करे, एनकाउंटर करे। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है जो देश की संवैधानिक भाषा का उपयोग न करके एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की मां को ऐसा शब्द उपयोग करेंगे। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि 250 ग्राम गोश्त ले आइए उनके मां का। मैं कहता हूं कि तुम मौलाना कहीं पर भी हो, सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी, चौराहे पर इसको खड़ा कर दो, हम लोग इसकी बिरयानी बना के खा जाएंगे। ऐसे लोगों को जड़ से मिटाएंगे, इस धरती से मिटाएंगे, हिंदुस्तान से मिटाएंगे। हिंदुस्तान में ऐसे व्यक्ति कैंसर के रूप में हैं। ऐसे लोगों को खत्म करके पूरे भारत की धरती को, भारत की देश को बिल्कुल आज़ादी के साथ भय मुक्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से धार्मिक उन्माद फैलता है। ऐसे लोगों की वजह से यहाँ पर जातीय हिंसा फैलती है। ऐसे लोगों की वजह से यहाँ पर अशांति फैलती है। आम जनमानस समान जिंदगी जीना चाहता है। ऐसे लोगों के आखिर कहाँ से आ जाता है कि अंदर से वो बोल लेते हैं मौलाना है, वहाँ बीजेपी की सरकार है और खुद मुख्यमंत्री जी की माँ के बारे में ऐसे बोल। देखिए, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। हमें भारत में किसी इंसान को रहने से दिक्कत नहीं है। न हिंदू मेरा भाई है, किसी भी जाति का वो मेरा भाई है। मुसलमान से भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन 100% मुसलमान में 10% मुसलमान हैं जो देश के लिए लड़ते हैं। देश बिल्कुल 10% 20% ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए चले हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए क्रिकेट भी खेलते हैं, जाके देखिए। लेकिन 75% ऐसे मुसलमान हैं, अब कहना नहीं चाहूँगा, अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करने वाले ये वही लोग हैं जो मोदी जी के ऊपर, ऐसी माँ के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इनको तो उल्टा लटका के इनकी बिरयानी बना के खा जाना। क्या बोल रहे हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो देश का मुद्दा था कि हिंदू खतरे में। भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की भारत में, हिंदू खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया, प्रधानमंत्री बने। रोहित वेमुला जो है फांसी लगा के मर गया। नरेंद्र मोदी जी आकर के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में रोए। ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, चेक करा लीजिएगा। तरुण की हत्या हुई, होली के दिन हुई, मुसलमानों ने मारा। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं। केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, क्या हिंदू खतरे में नहीं है? रेखा गुप्ता बीजेपी की मुख्यमंत्री दिल्ली की, और केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर इनका गवर्नर भी है, और आप अमित शाह के अंडर में, गृह मंत्री के अंडर में पूरी पुलिस है। तो जब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर तरुण हिंदू की हत्या क्यों हो गई? यानी हिंदू तो अब खतरे में है। कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या तिरंगा यात्रा के दौरान हुई, किसकी सरकार में? योगी जी मुख्यमंत्री थे। यानी हिंदू किसकी सरकार में खतरे में है? योगी और मोदी की। क्यों? क्योंकि ये नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हमारे हिंदू समाज का जो ब्राह्मण समाज है ना, वो जो है योगी मोदी के तेल लगाने में इतना ज़्यादा व्यस्त है, उसको मतलब ही नहीं, उसको सिर्फ एक चीज़ से ठेकेदारी है कि हमको योगी मोदी की सरकार बनानी है। आप बताइए, जिस सरकार में दलित मारा जा रहा हो, ओबीसी मारा जा रहा हो, और सवर्णों की तो बात ही मत करिए, SC ST एक्ट वो आया ही आया कि मुसलमानों की सिर्फ यहाँ पे बढ़त बढ़ रही। आप देख लीजिए ना, आप आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड आप किसको दे रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है जिनके राशन कार्ड में 6 लोग हैं। किनके घर में 6 लोग हैं? योगी जी को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता।
राशन बढ़ता है, कौन लाइनों में लगता है, कौन लाइन में लग करके राशन ले रहा है। और फिर जब तुम प्रधानमंत्री हो, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, चंदन गुप्ता की हत्या, कन्हैया लाल की राजस्थान में गला रेत कर हत्या, कमलेश तिवारी की राजेंद्र नगर में हत्या, कितने हिंदू मारे गए। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, हिंदू खतरे में आ गया है और अब हिंदू को जागरूक होने की जरूरत है, वरना हिंदू और खतरे में चला जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जो तमाम युवा से लेके जो बुजुर्ग हैं, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार में अब मुस्लिम नहीं, अब हिंदू और ब्राह्मण जो है स्वर्ण जो खतरे में है। और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि तमाम तरह की जो मौतें हो रही है वो लगातार हिंदुओं को हो रही है, चाहे वो दिल्ली को हो, चाहे वो राजस्थान के हो, तमाम तरह की घटनाएं देखी जा रही है। अगर वही बिहार की बात करें तो बिहार में भी जिस तरह से निशांत कुमार की एंट्री हुई है, वो खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि अब देखना ये होगा कि क्या सच में निशांत कुमार होने वाली मुख्यमंत्री होंगे। वो तो आने वाला वक्त आएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आगाज टाइम।